छत्तीसगढ़ से सभी साथियों का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में नज़र नहीं आ रहा ऑनलाइन कोर्स परचेज करने से रिलेटेड। गूगल की नई पॉलिसी की वजह से आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो गूगल के द्वारा डीलिस्टेड कर दिया गया, जिसके बारे में हमने उसको रिस्टोर करने के संबंध में एप्लीकेशन भी दे दिया है। लेकिन वो कब आएगा, कब वो रिस्टोर होगा, इसके संबंध में अनसर्टिनिटी को ध्यान में रखते हुए आज़ाद परिवार के द्वारा स्टूडेंट के लिए एक नया ऐप तत्काल में डेवलप करवा दिया गया। और अब से आपको जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज छत्तीसगढ़ के कोर्स से रिलेटेड, आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क में जो दिया जा रहा था वो अब इस न्यू ऐप में आपको प्राप्त होने वाला है। आइए दोस्तों, इस ऐप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। न्यू लॉन्च है, नया ऐप है जो पिछले ऐप से काफ़ी तरीके से बेहतर होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा। इसका इंटरफेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, इजी देखने को मिलेगा और ज़्यादातर चीज़ें शॉर्ट देखने को मिलेंगी इसमें। इस ऐप का नाम है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। तो गूगल प्ले स्टोर में जिस नाम से आपको सर्च करना है वो होगा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे आप सभी को भी पता होगा कि आज़ाद एकेडमी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग एग्जाम्स को लेके, अलग अलग स्टेट्स को लेके। अब चूंकि आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम या परीक्षा से रिलेटेड है तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपका एग्जाम सेट कर देना है। सीजीपीएससी सीजी व्यापम एक सेक्शन बना हुआ है। सबसे पहले इस ऐप में आपसे आपका एग्जाम पूछेगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर कोई आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका भी सेक्शन अलग है, एमपीपीएससी का सेक्शन अलग है, तो एक सीजीपीएससी का हमारा सेक्शन अलग है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके मतलब एक तरीके से आज़ाद एकेडमी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, जितने भी अलग अलग स्ट्रीम्स थे, सबको मिक्स करके ये एक ऐप हमने डेवलप करा दिया। लेकिन सारी चीज़ें आपको एकदम शॉर्ट मिलेगी, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिर्फ सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करोगे आपका एग्जाम सेट करना है आपको सीजीपीएससी सीजी व्यापम। वो सेट करने के बाद बार बार आपसे ऐप जब ओपन करोगे तो नहीं पूछने वाला, वो परमानेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, और उस एग्जाम से ही रिलेटेड आपको सारे कोर्स नजर आएंगे जो इसके पहले देखते आ रहे हो, जैसे सुगर छत्तीसगढ़ सीरीज हो, समन्वित सीरीज हो, एप्टीट्यूड रीजनिंग का मेरा कोर्स हो, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कोर्स हमने लॉन्च किए वो सारे आपको न्यूनतम शुल्क में मिल जाएंगे। बस अब आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके इसमें सारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने होंगे। ठीक है, ये पिछले ऐप से काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इजी है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है। आप यूज करके जरूर देखें और उसके बाद इस ऐप को रेट भी करें, लोगों को रिकमेंड भी करें। ठीक है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपको सर्च करना है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये इसका पूरा इंटरफेस है। एग्जाम जरूर सेट कीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यहाँ पर आप सीजीपीएससी भी देख रहे हैं, जेपीएससी भी देख रहे हैं। तो सीजीपीएससी में आप क्लिक करेंगे आपका एग्जाम सेट हो जाएगा। उसके सारे कोर्स उसी से रिलेटेड ही आपको नजर आएंगे। सारे कोर्स जैसे मान लेते हैं एमपीपीएससी आपके काम का ना हो, बीपीएससी आपके काम का ना हो, वो उससे रिलेटेड कोर्स आपको नजर भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज़ाद एकेडमी के सारे प्लेटफॉर्म को मर्ज करके एक ऐप, लेकिन आपका एग्जाम एकदम सेपरेट रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी ढूंढने में। सिर्फ एग्जाम फ्रंट पेज में जैसे इंस्टॉल करते हैं ये एग्जाम बस आपको एक बार सेट करना रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये न्यू ऐप लॉन्च करने की खुशी जो है वो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, आपको सूचित करना चाह रहे थे। बस इस ऐप को अब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ध्यान में आने चाहिए वो मैं सेकंड लेक्चर लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के जीएस के संबंध में मैं ये सीरीज लेके आया हूँ जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में देना है कि ये प्रिपेयर हो। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं जिले निर्माण का क्रम। जिले निर्माण का क्रम, एक सेकेंड, जिला निर्माण क्रम, जिला निर्माण क्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जिला कब निर्मित हुआ, कौन सा जिला कब निर्मित हुआ, इसके संबंध में प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेक श्योर आप इसको रिवीजन करके जाएं। रिवीजन वीडियो ही है एक तरीके से। चलिए आइए रिवीजन करते हैं। सर, पांच संभाग के अंतर्गत अब वर्तमान में 33 जिले कब कब बने, किससे अलग होकर बने, जिला मुख्यालय क्या है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए इसमें। ठीक है, संभाग का निर्माण कब हुआ ये भी मैं बताऊंगा क्लास के एंड में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, शुरू से हम शुरू करेंगे डेफिनेटली। सबसे पहले बात करेंगे 1861। ठीक है, 1861 में वैसे 3 जिलों का
जिलों की घोषणा की गई थी जो मध्य प्रांत के अंतर्गत आते थे, ठीक है, जो डेफिनेटली नागपुर वाले क्षेत्र का हिस्सा था, जिसका मुख्यालय नागपुर हुआ करता था। लेकिन वो इतिहास की बातें हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ के 33 जिलों पर ही फोकस करेंगे। तो उन 3 जिलों में एक जिला जो था वो उड़ीसा को चला गया, उड़ीसा के पास। 2 जिले छत्तीसगढ़ के ही रहे, जो है रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर, रायपुर और बिलासपुर। ठीक, चलिए, तो ये 2 जिलों का निर्माण 1861, दोनों के दोनों जिले बनाए गए 2 नवंबर को। ध्यान रहे, आपको डेट भी बता रहे हैं, 2 नवंबर को। ठीक, अब एक बात और ध्यान में आती है कि जब जिला निर्माण का क्रम हम देख रहे हैं, तो वो किस जिले से अलग होकर बना। ठीक है, मातृ जिला क्या है, मुख्यालय क्या है। ठीक है, तो 2 कॉलम और ऐड कर सकते हैं आप, 2 कॉलम और ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो 2 कॉलम जो है, यहां पर शुरू में बात करें तो अभी हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि आपको चूंकि रिवीजन कराना है, तो एकदम से फेयर वर्क हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर फोकस हमारा वो है भी नहीं। तो आप दिमाग में रखें इस बात को, ये ज्यादा प्रायोरिटी है। तो रायपुर बिलासपुर 2 नवंबर। ठीक है, मातृ जिला इसलिए नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार जिले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मातृ जिला क्या है ना, पहले से जिले कुछ है ही नहीं, तो ये रायपुर और बिलासपुर, इसका कोई मातृ जिला होगा नहीं। लेकिन किससे बनाए गए, ब्रिटिश प्रांत से बनाए गए। मतलब वो सारा क्षेत्र जो ब्रिटिश आधिपत्य में आता था, कुछ क्षेत्र देशी रियासतों के आधिपत्य में आता था। ठीक है ना, तो ये ब्रिटिश प्रांत से बने। किससे बने, ब्रिटिश प्रांत से। जैसे मैंने बोला कुछ क्षेत्र देशी रियासतों के पास भी थे, ठीक है ना, ब्रिटिश की सहमति से, ब्रिटिशर्स की सहमति से, जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसकी सहमति से रियासतें हुआ करती थी, लेकिन रियासती क्षेत्र कहलाते थे वो। तो रायपुर बिलासपुर जो जिले बने वो ब्रिटिश प्रांत से बने, ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, अब उनकी मुख्यालय उस जिले का मैं केवल तभी बताऊंगा जब मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से विभिन्न रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा, सॉरी। ठीक है, तो रायपुर और बिलासपुर का जो जिला मुख्यालय है वो वही रहने वाला है, तो यहां पर बताने वाली बात ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला डेट जो हमको ध्यान रखना है, जो तीसरा जिला बनेगा छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट बनेगा 1906। ठीक है, 1906 को जो जिला बना वो बोला दुर्ग। और ये दुर्ग जो बनेगा वो बनेगा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1906। ठीक है, 1 जनवरी 1906 दुर्ग जिला, करेक्ट है। तो दुर्ग जिला 1 जनवरी 1906 किससे अलग होकर बनेगा। अब पहले से जो जिले रहेंगे उसी के हिस्से से बना जाएगा। तो पहले से 2 जिले कौन से बैठे, रायपुर और बिलासपुर, तो इनका मातृ जिला क्या होगा, दुर्ग का मातृ जिला क्या होगा, रायपुर प्लस बिलासपुर, दोनों के हिस्से से क्या बनाया गया, दुर्ग बनाया गया। जिला मुख्यालय चूंकि दुर्ग ही होगा तो लिखने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, समय हमारे पास कम है, एग्जाम नजदीक है। अगला जो डेट आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है वो रखना है डायरेक्ट स्वतंत्रता के बाद, मतलब 1948। 1948 में आपको 3 जिले ध्यान में रखने, कितने, 3। यहां पर जिलों की संख्या में लिख देता हूं कि कौन से वर्ष में कितने कितने जिले बने। करेक्ट, 1948 में आपके 3 जिले बनेंगे। क्या क्या, एक बनेगा रायगढ़, एक बनेगा सरगुजा और एक बनेगा बस्तर। ठीक है, एक बनेगा बस्तर। रायगढ़ का जो डेट है ध्यान रखिएगा, ये है 1 जनवरी का। सरगुजा के बनने का जो डेट है वो रहेगा 1 नवंबर का। 1 जनवरी 1 नवंबर, एक है, लेकिन 1 जनवरी और 1 नवंबर। रायगढ़ सरगुजा दोनों 1948। ठीक है, बस्तर का कोई डेट नहीं है, ठीक है। मातृ जिला की बात कर लेते, आइए मातृ जिले की बात कर लेते, मातृ जिले की। रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, इनका कोई मातृ जिला नहीं है। जो पहले से बने हैं उनसे अलग होकर नहीं बना, ये पहले से रियासतें थी, ये क्षेत्र पहले से रियासतों के अंतर्गत आता था। तो ये तीनों के तीनों रियासत से बनाए गए। किससे बनाए गए, रियासत क्षेत्र से बनाए गए, रियासतों से। मतलब छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें, लेकिन 14 के 14 को जिला नहीं बनाया गया। 14 रियासतों में से आजाद होने के बाद जब रियासतों का विलीनीकरण भारत संघ में हुआ तो उसमें छत्तीसगढ़ में 14 रियासतों में 3 रियासतों को जिलों का दर्जा दे दिया गया। तो 3 जिले जो है रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, वो रियासतों से बनाए गए। जो रियासत थे उनको जिला बना दिया गया। करेक्ट। अब एक प्रश्न और इनमें से आता है कि इनका मुख्यालय कहां का है। रायगढ़ का मुख्यालय रायगढ़ ही रहेगा,
सरगुजा का मुख्यालय आपको अलग कर लेना है, और सरगुजा का मुख्यालय मैं यहां पर आपको पॉइंट करके बता देता हूं, ठीक है। सरगुजा का मुख्यालय जो होगा, इसके इसके आगे ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। सरगुजा का रहेगा अंबिकापुर, सरगुजा का मुख्यालय रहेगा अंबिकापुर, और बस्तर का मुख्यालय जो रहेगा, ये बस्तर के लिए बना देता हूं, बस्तर का मुख्यालय रहेगा जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर। करेक्ट। बढ़ जाए आगे। अगला जो डेट आपको ध्यान में रखना है 1948 के बाद, वो ध्यान में रखना है 1973। 1973। अब 48 याद कैसे करें? आपको पता हुआ 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलीनीकरण भारत संघ में हो गया। ये डेट, ये लाइनें आपने कई बार पढ़ी होंगी, और देशी रियासतों के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। राजा महाराजा के क्षेत्र देशी रियासतें कहलाती थी। भारत जब आजाद हुआ तो भारत एक संघ, रियासतों वगैरह का कोई रोल नहीं, सीधा विलीनीकरण कर दिया गया भारत संघ में। ऐसा नहीं था कि उनकी चीजें खत्म कर दी गई, उनको कुछ कुछ लाभ मिलते रहे, जब तक प्रीवी पर समाप्त नहीं कर दिया गया, वो अलग चीज है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है। चूंकि रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था, भारत संघ बन रहा था, भारत आजाद हुआ था, तो बहुत सारे प्रशासनिक एक तरीके से पुनर्गठन हुआ, प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। उसी के तहत रियासतों को कुछ जिलों का दर्जा भी दिया गया होगा। तो 14 में से 3 रियासतों को जिलों का दर्जा मिला, ऐसा आपको ध्यान में रख लेना है। अगला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या, 1973, ठीक है ना। 1973 में जो जिले का निर्माण हुआ वो है राजनांदगांव। क्या? राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव। और राजनांदगांव की जो डेट है वो ध्यान में रखनी है 26 जनवरी। 26 जनवरी को ये नया जिला बना, 26 जनवरी 1973 को। क्लियर है? किससे अलग होकर बना होगा बताइए? दुर्ग के बगल में है तो मातृ जिला इसका हो जाएगा दुर्ग, तो मातृ जिला कर लेना है इसका दुर्ग। चूंकि इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर वही है, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आइए, अगला जो वर्ष है वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है 1973 के बाद 1998 का, डायरेक्ट 1998 का। इसमें 73 में 1 जिले, 1998 में अब हम 9 जिले देखेंगे दोस्तों, 9 जिले। और सभी के लिए मैं कोड बताने वाला हूं, कोड। आइए, सभी के लिए मैं कोड बताने वाला हूं। जे से 1 जिला बताऊंगा, के से 4 जिला बताऊंगा, ठीक है, और माफ कीजिए, जे से मैं 2 नाम बताने वाला हूं, 2, के से मैं 4 नाम बताने वाला हूं, और डी एम डी एक एक नाम बताने वाला हूं। डी से 1 नाम, एम से एक नाम, और डीएमडी, डीएमडी है ना, पढ़ने में याद करने में आसानी हो रही है, इस कारण इस तरीके से मैं बता रहा हूं। जे से 2 नाम, इससे आपके 4 नाम, बाकी से एक एक नाम, जिलों के ही नाम आएंगे। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, बोलिए, याद कीजिए। 1998 में जे से कौन कौन से जिले होंगे? एक होगा जशपुर, दूसरा होगा, बोलिए, ज से जांजगीर, है कि नहीं, जांजगीर चांपा। करेक्ट। पहले नाम याद कीजिए 98, ठीक है। के से नाम याद करते हैं, के से 4 नाम, एक नाम आएगा, ऊपर से नीचे देख ले, चलिए ऊपर से नीचे देखें तो पहला आएगा कोरिया, कोरिया के नीचे आगे बात कीजिए कोरबा, कोरबा के लेफ्ट तरफ चले जाइए, बोलिए क्या, कवर्धा, कवर्धा के नीचे 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 आ जाइए, ठीक है, राजनांदगांव से नीचे, मोहिला मानपुर से नीचे, उसके नीचे पड़ता है कांकेर। करेक्ट, हो गए 4 नाम के से, ठीक है। डी से नाम आएगा, बोलिए, धमतरी, धमतरी, जैसा रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन, ये सारी चीजें एंश्योर होके जाना। एम से आएगा महासमुंद, महासमुंद, और एक डी से बनेगा दंतेवाड़ा। 2 डी है, एक धमतरी एक दंतेवाड़ा, ऐसा करके ध्यान में रखें। हो गया 9 जिले, काउंट कर लीजिए, 4 2 6, 6 3 9, एक एक नाम इससे, टोटल 9 जिले बन गए। डेट याद रखना सर, डेट बताइए, सुनिए। जिसमें स्टार मार्क करूंगा, ठीक है, जिन 3 जिलों में स्टार मार्क करूंगा, जिसमें एक होगा महासमुंद, ठीक है, एक होगा धमतरी, एक होगा कवर्धा। जिन 3 जिलों में मैंने स्टार मार्क किया है, इनका गठन हुआ है 6 जुलाई को, बाकी सभी के सभी का गठन हुआ है 25 मई को। इनमें से बात समझ में, जिनको स्टार किया है, स्टार, स्टार का मतलब है इसका निर्माण हुआ है
6 जुलाई को, 6 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई। और बाकी सभी 6 अन्य जिलों का निर्माण इसी वर्ष तो हुआ, लेकिन 25 मई को हुआ। क्लियर है या नहीं है? डेट भी क्लियर। कवर्धा, धमतरी, महासमुंद 6 जुलाई, बाकी सारे 25 मई, 25 मई। शॉर्ट। जिला मुख्यालय की बात कर लेते हैं। जशपुर का जशपुर नगर रहने वाला है, जांजगीर का जांजगीर रहने वाला है। कोरिया का जो आपका मुख्यालय है, मुख्यालय अलग रहेगा, चूंकि उसको व्हाइट से लिख रहे थे मुख्यालय को, तो व्हाइट से बता देते हैं। कोरिया के मुख्यालय का नाम था बैकुंठपुर, मतलब है, माफ कीजिए, बैकुंठपुर। ठीक। कोरबा का मुख्यालय कोरबा ही रहेगा। कवर्धा का मुख्यालय चूंकि कबीरधाम के नाम से भी जानते हैं तो कबीरधाम कर लीजिएगा, अल्टीमेटली कबीरधाम जिला ही बोलते हैं अभी, तो वही रहने वाला है, तो उसमें भी चेंज नहीं है। कांकेर का मुख्यालय भी कांकेर ही रहेगा, धमतरी का धमतरी रहेगा, महासमुंद का महासमुंद, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा। मातृ जिला रह गया। मातृ जिला बिल्कुल देखना, आइए मातृ जिला देखते हैं। ठीक है, मातृ जिला बताते हैं, जिसके लिए अलग कलर का पेन यूज कर रहे थे। चलिए मातृ जिला देखिए। जशपुर किससे अलग होकर बनेगा? जशपुर ना रायगढ़ के उत्तर में, तो ये रायगढ़ से अलग होकर बनेगा, ना कि सरगुजा से। ध्यान रहे, सरगुजा बन चुका है, लेकिन जशपुर जो है वो रायगढ़ से अलग होकर बना, ना कि सरगुजा से बना है। रायगढ़ का उत्तरी भाग जशपुर अलग हुआ 1998 में। रायगढ़ पहले बन चुका है देशी रियासत, करेक्ट, तो रायगढ़ से बना है ये जशपुर। ओके। जांजगीर से किससे अलग होकर बना होगा? जांजगीर किससे अलग होकर बना होगा? तो देखिए, ये तो अभी बने हैं, इसके पहले जो भी जिले होंगे, दिमाग लगा लेना, इसके पहले जो भी जिले होंगे उसी से ही अलग होकर बना होगा। और बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, सॉरी संभाग के अंतर्गत आता है, अभी जांजगीर अभी भी आता है, तो डेफिनेटली जांजगीर जो बना होगा वो किससे बना होगा? बिलासपुर से, बिलासपुर से, करेक्ट। कोरिया किससे अलग होकर बना होगा? सरगुजा, डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है, तो यहां पर लिख लेना आप सरगुजा। सबके मातृ जिला बता रहे हैं ना पहले, मतलब वो बता दिए किसका मुख्यालय, मुख्यालय केवल कोरिया का बैकुंठपुर अलग, बाकी उसी नाम से। अब बता रहे मातृ जिले। कोरबा बोलिए, बिलासपुर से बना होगा, बिलासपुर के अंतर्गत आता है। बस हमको जशपुर ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जशपुर जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, लेकिन बना है रायगढ़ से अलग होकर, जो रायगढ़ जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रहे, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक। कवर्धा, कवर्धा में ध्यान देने वाली बात है, कवर्धा में ध्यान देने वाली बात है, इसके दो मातृ जिले, इसके दो मातृ जिले। कवर्धा देखो, राजनांदगांव के ऊपर, बिलासपुर के साइड में, करेक्ट। वीडियो क्वालिटी वगैरह सही चल रही है? वीडियो क्वालिटी वगैरह सही चल रही है? चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, कवर्धा जो है राजनांदगांव के ऊपर, बिलासपुर के लेफ्ट साइड में, तो इसका दो मातृ जिला है कवर्धा का, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलिए? राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों के कुछ कुछ हिस्सों को लेकर कवर्धा बनाया गया था, दोनों के कुछ कुछ हिस्सों को लेकर कवर्धा बनाया गया था। ठीक। कांकेर जो बना वो बस्तर से। अब देखो, लोगों को डाउट आता है, सोचने लग जाते हैं कि मातृ जिला क्या होगा। भैया, इन सभी जिलों का मातृ जिला वही होगा जो इनसे पहले बन चुके हैं, और इनसे पहले तो इतने ही जिले बने ना, केवल कितने? 2, 3 और 3, 3, 6, बस। इससे इतर कोई मातृ जिला इनका हो ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है। तो हमारे पास गिने चुने 6 ऑप्शन है, आराम से बता सकते हैं कौन से कौन सा संभाग में। बस इस पे आप सावधानी रखना। रायगढ़ आता है बिलासपुर संभाग में, जशपुर आता है सरगुजा संभाग में, लेकिन जशपुर जो कि सरगुजा संभाग में आता है बना है रायगढ़ से अलग होकर, इसको बस ध्यान रख लेना। धमतरी किससे अलग होकर बनेगा? बोलिए। रायपुर से अलग होकर बनेगा, मातृ जिला रायपुर। महासमुंद रायपुर, दंतेवाड़ा बस्तर, करेक्ट। बढ़ जाए आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। 1998 में हो गए 9 जिले। अब देखो, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सन 2000, 1 नवंबर, ठीक है। राज्य निर्माण के पहले तक कितने जिले थे? प्रश्न कई बार पूछ देता है, काउंट कर लेंगे। 9 इधर, 9 1 10 इधर हो गए, पहले 6, कितने हो गए? यहां तक 16 जिले। राज्य निर्माण के जस्ट पहले तक 16 जिले बनकर तैयार हो चुके थे, 16 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1998 के बाद डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है सन 2007, सन 2007 2 जिले बनेंगे, 2 जिले। एक होगा नारायणपुर, नारायणपुर, और एक होगा बीजापुर, एक होगा बीजापुर। नारायणपुर जो, अच्छा, दोनों का डेट बस आप ध्यान रखो पहले।
यहां पर 2 जिले लिख देते हैं। दोनों का जो डेट है 1 मई सन 2007। ठीक है, अब इनके मातृ जिले इंपॉर्टेंट है। मातृ जिले, नारायणपुर का मातृ जिला है बस्तर। ठीक है, नारायणपुर का मातृ जिला बस्तर, बस्तर से अलग होकर बना। लेकिन बीजापुर जो है वो बस्तर से अलग नहीं बना। बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर बना, तो वो दंतेवाड़ा हो जाएगा बीजापुर का मातृ जिला। जिला मुख्यालय के नाम वही रहने वाले हैं, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। क्लियर 2007। अब 2011 में हो जाती जनगणना। तो कई बार जनगणना के डेटा जब हम करते हैं, डेटा वाले प्रश्न, जनसंख्या के प्रश्न, तो उसमें हम देखते हैं 18 जिलों के हिसाब से। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसके बाद अब डायरेक्ट 2012 में बनेंगे जिले, लेकिन 2011 में हो जाती है जनगणना, और 2011 तक जनगणना तक जिलों की संख्या हो गई 18। 16 थे, 16 2 18, 18 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस कारण 18 जिले के हिसाब से आज भी सरदर्दी बना हुआ है कि 18 जिले के हिसाब से हम डेटा करें कि 28 या 27 के हिसाब से करें। अब तो ये और हेडेक आ गया कि 33 जिले के हिसाब से कैसे करें, है ना। तो अभी हमको आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से भी करना होता है, और हमको जनगणना के जो 2011 में हुई थी आखिरी बार, उसके हिसाब से भी करना होता है। तो ये हमारे लिए हमेशा दिक्कत बनी होती है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको चीजें क्लियर कर रहे हैं कैसे हो रहा है। अब अगला जो वर्ष है जिसमें जिले बनेंगे वो हो जाएगी 2012। अब ये भी एक ऐसा वर्ष है जिसमें 9 जिले बनेंगे, फिर से 9 जिले बनेंगे 2012 में। आइए सबका नाम बताते हैं। देखिए, 2012 के 9 जिलों को याद रखने के लिए आप सभी 5 संभाग का नाम ध्यान रखो। पहले सभी 5 संभाग के तौर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर, या ऊपर से देख लें अगर सरगुजा, ऊपर से नीचे आते हैं। अभी पहले संभाग के नाम बता रहे हैं ना, ये संभाग इनके मातृ जिले होने वाले हैं। चलो, ये संभाग इनके मातृ जिले होने वाले हैं, मतलब मैं भी आपको संभाग के नाम के हिसाब से उनका मातृ जिला याद करवा रहा हूं, जो अभी 9 बनने वाले हैं उनके। ठीक है, तो 5 संभाग का नाम याद है ना, सरगुजा, नीचे बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। इन सभी से ये चूंकि मातृ जिले के तौर पे नाम याद रख लो, 5 संभाग के नाम। ठीक है, जिलों के तौर पे मातृ जिले होने वाले हैं 5 के 5। सरगुजा, ठीक, सरगुजा के बाद आ गया आपको बिलासपुर। बिलासपुर के बाद आप क्या ध्यान रखोगे? दुर्ग, रायपुर, ठीक है, और बस्तर। +1 करके एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर इसको ऊपर कर दूंगा। +1 करके ध्यान में रखना, ये तो 5 संभाग के तौर पे 5 जिले कर लिए जो मातृ जिले बनने वाले हैं, प्लस एक और ध्यान रखना, +1 क्या? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा से भी यहां पर एक और जिला बनेगा 2012 में, दंतेवाड़ा। ठीक है, चलो क्लियर। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहना जाएगा। +1 दंतेवाड़ा। चलो, सरगुजा से क्या बनेगा? बोलिए क्या नहीं बना है? सरगुजा से क्या नहीं बना है अभी जो नजर आता है आपको? तो आप एकदम से वो नाम मत लेना कि एमसीबी बाद में बना है भाई, है ना, अभी अभी बना है। लेकिन उसके पहले 2 जिले और नहीं बने जो हम सुनते आ रहे थे, एक बलरामपुर और एक सूरजपुर। ये 2 नहीं बने थे भाई। ठीक, बलरामपुर सूरजपुर, सरगुजा से 2 जिले बने अलग होकर। तो मातृ जिला बलरामपुर और सूरजपुर दोनों का क्या हो गया? सरगुजा। खत्म। ये मातृ जिला तो ऑलरेडी लिखा है। याद करने का तरीका बताया, पहले 5 संभाग का नाम याद कर लो, ये 5 मातृ जिले के नाम याद करने के लिए +1 दंतेवाड़ा। बिलासपुर से एक बनेगा केवल अभी 2012 में, जो है मुंगेली। क्या? मुंगेली केवल। अब जिला मुख्यालय का जिसका चेंज रहेगा वो बता दूंगा मैं नाम। ठीक है, दुर्ग का अगर देखें तो अभी दुर्ग में क्या नहीं है, मतलब सॉरी, अभी दुर्ग में क्या है जो अभी तक नहीं बना है? तो आप बोलोगे सर फिर से 2 बताओ। एक होगा बालोद, एक होगा बेमेतरा, है ना, एक होगा बालोद, एक होगा बेमेतरा। तो इससे भी 2 बने, तो इन दोनों का मातृ जिला दुर्ग हो गया। रायपुर से बताओ जो 2 अभी तक नहीं बना है। आप बोलोगे एक बलौदा बाजार और एक गरियाबंद, है ना। अभी रिसेंट जो 5 बने उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो एकदम रिसेंट में बने जो हर किसी को पता ही होगा। ठीक है ना भाई, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, एक एक इनसे बनेंगे, बस्तर से एक, दंतेवाड़ा से एक। बोलो कौन कौन सा छूटा है? एक छूटा है सर कोंडागांव। कोंडागांव बनेगा बस्तर से, क्योंकि बस्तर के जस्ट ऊपर है कोंडागांव, सोचने वाली बात है। और एक जो अभी तक नहीं बना है वो बना है सुकमा, जो दंतेवाड़ा से अलग होकर बनेगा। तो सुकमा का ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। सुकमा का मातृ जिला दंतेवाड़ा, कोंडागांव का मातृ जिला बस्तर।
ठीक है, ये हो गए 9 जिले। मातृ जिला क्लियर है, कौन से जिले बने क्लियर है, ठीक है। सबकी डेट 1 जनवरी कर देना, सबकी डेट 1 जनवरी होगी, क्लियर है या नहीं है? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक, 2012 तक क्लियर हो गए। अब अगला जो जिला है बहुत बाद में बनेगा, ये क्लियर है इतना तक, ठीक। अच्छा, किसी का मुख्यालय चेंज है क्या? बलरामपुर, सूरजपुर वही रहने वाला, मुंगेली वही रहने वाला, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा, सबका वही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग बोलते हैं सर आप सिर्फ कांकेर और दंतेवाड़ा क्यों बोल दिए? तो इसको बोलते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, और कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं ना, ठीक है। कुछ लोगों का होता है ऐसा कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, पूरा नाम बोलो, ठीक। चलो क्लियर है, ये सब मुख्यालय के नाम भी वही हैं इनके सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए सन 2020 में, किसमें आओगे? सन 2020, ठीक है। 2020 में एक जिला बनेगा GPM, गोरेला पेंड्रा मरवाही, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक। मातृ जिला बता दीजिए, बिलासपुर, बिलासपुर का हिस्सा कट के बना अलग, मातृ जिला हो जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर। डेट बताइए सर प्रॉपर, करंट वाली बात भी हो जाती है, बिल्कुल डेट ध्यान में रखना चाहिए। डेट है इसका 10 फरवरी, 10 फरवरी को बना भाई गोरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर से अलग होकर। मुख्यालय बिल्कुल गोरेला पेंड्रा मरवाही, 3 अलग अलग क्षेत्रों को लेकर एक जिला बनाया गया, तो यहां पर मुख्यालय जरूरी है, तो मुख्यालय होगा गोरेला, ठीक है। मुख्यालय इसका गोरेला लिख लेना, GPM का जी जो है वो मुख्यालय होगा। 2020 में क्लियर, 10 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट याद होना ही चाहिए। फिर भैया फिर 5 जिले बन गए धड़ाधड़, कब? सन 2022 में 5 जिले बन गए, 5। घोषणा अलग अलग समय पे हुई लेकिन 5 जिले 2022 में बने। अब इनका डेट अलग अलग है, देखो डेट अलग अलग है। 2 सितंबर में एक जिला बना, 3 सितंबर में 2 जिले बने, 3 सितंबर, ठीक है, और 4 सितंबर को 2 जिले बने, हो गया टोटल 5। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 2 को एक ही जिला बनेगा, 3 को 2 जिले बनेंगे, 3 को 2 जिले बनेंगे, और 4, ये 4 नहीं है सॉरी माफ करो, 9, माफ करो, 9 सितंबर, 2 3 3 9 9 ऐसे एक जिला, 3 सितंबर को 2 जिले, 9 सितंबर को 2 जिले। सबसे पहले 2022 का जो सबसे पहला जिला जो अस्तित्व में आया, देखो घोषणा किसकी पहले हुई है वो बाद में बात करेंगे, जो अस्तित्व में आया उसकी बात कर रहे हैं पहले। सबसे पहले जो अस्तित्व में आया जिला वो है MMA, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मातृ जिला हो जाएगा इसका राजनांदगांव, राजनांदगांव का दक्षिणी हिस्सा अलग करके बनाया गया MMA, सबसे पहले अस्तित्व में आया दोस्तों, क्लियर है, सबसे पहले अस्तित्व में आया, ध्यान रहे, ठीक है। फिर आपका ध्यान रखे सारंगढ़ बिलाईगढ़, SB सारंगढ़ बिलाईगढ़ 3, और 3 उसी डेट में और कौन सा एक जिला बना? खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसका मातृ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा रायगढ़ से लिया जो सारंगढ़ वाला है, बिलाईगढ़ का हिस्सा भाटापारा में था, मतलब बलौदाबाजार। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जो मातृ जिला है वो रायगढ़ भी होगा, रायगढ़ भी होगा और बलौदाबाजार भी होगा, इंपॉर्टेंट। जबकि KCG खैरागढ़ छुई खदान गंडई राजनांदगांव के उत्तरी हिस्से को अलग करके बनाया गया, तो मातृ जिला केवल राजनांदगांव होने वाला है, करेक्ट, ठीक। बचे 2 जिले बता दीजिए 9 सितंबर को जो बने, कौन कौन से बच गए? एक आपका बच गया MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मातृ जिला होगा कोरिया। एक बचा शक्ति, मातृ जिला हो जाएगा जांजगीर चांपा, करेक्ट, हो गए खत्म। लेकिन इनकी घोषणा अलग अलग डेट में हुई थी, इनकी घोषणा अलग अलग डेट में हुई थी। 15 अगस्त सन 2021 में घोषणा हुई थी 4 जिलों की, 4 जिलों की। फिर 16 अप्रैल 2022 को एक जिले की घोषणा हुई थी जो था KCG।
तो बाकी ये 4 जिले के नाम बताने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त 2021 को कौन से 4 जिलों की घोषणा हुई थी, क्योंकि 16 अप्रैल 2022 को एक जिला केसीजी की घोषणा हुई थी। बने सारे के सारे कब, ये डेट में। घोषणा कब हुई थी बता दिए। तो 15 अगस्त 2021 को जो 4 जिलों की घोषणा हुई थी, इनमें से ढूंढ लीजिए, मतलब कौन सा होगा, केसीजी को छोड़कर। क्लियर है या नहीं है? ये हो जाता है पूरा फैक्ट कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाता है पूरा फैक्ट कंप्लीट जिला निर्माण से संबंधित। रिवाइज जरूर करके जाइएगा, यही उद्देश्य है इस वीडियो सीरीज का। आगे भी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।